एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो ये आपको पता है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 10 के लिए। सीक्वेंस में हम चल रहे हैं जो भी आपके चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिवीजन लेते हुए। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सीक्वेंस वाइज लेके चलने वाला हूँ। और मेरी कोशिश पूरी है, भले ही एक दिन में 2 ही वीडियो हमें क्यों ना देना पड़े, लेकिन आपका पूरा क्रैश कोर्स हम कराएंगे, ठीक है। और अगर आप वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए आपके पास वीडियो का। और उससे फायदा ये होगा कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन हम लगभग 5 से 7 घंटे की लाइव क्लास चलाएंगे, तो उससे आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। एक बार में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार फिर से सारा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करने वाले हैं विभव की। तो विभव क्या होता है, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो विभव क्या है कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई चार्ज रखा है, ठीक है। अब चार्ज रखा है तो इसके चारों ओर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मैंने कहा इसके बाद जो इंटेंसिटी है मिनिमम है या नेग्लिजिबल होगी, खत्म हो गई, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूले से पहले डिनोट करता हूँ। जैसे आप V से डिनोट करते हैं, V इक्वल्स टू होता है W/Q, है ना। और जनरली यहाँ पर हम Q नॉट से डिनोट करते हैं उसको, और इसे कहते हैं आप यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, है ना। हिंदी में कहते हैं एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मान लीजिए आप यहाँ से इंफिनिटी से शुरू किए, इधर से किसी चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं, मान लीजिए Q नॉट को ला रहे हैं, आप Q नॉट के दर को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कहाँ पर है, ये जो आप जहाँ से लाना शुरू कर दिए, ये जो आपका पॉइंट है, ये डिस्टेंस में मान लीजिए R है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो वहां तो कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो किसी प्रकार का आपका फोर्स भी नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो आप फॉर्मूले से क्या देख पा रहे हैं, V बराबर क्या होता है W/Q। इफ Q नॉट को मैं क्या मान लूं, 1 कूलम मान लूं, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। पोटेंशियल क्या कह देंगे कि इफ Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम हो जाए तो जो वर्क करना पड़ रहा है वही क्या है, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे लिखेंगे, Q नॉट को 1 कहना तो इसको कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश, है ना। मैं लिख देता हूं इसको, एकांक परीक्षण आवेश को टेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इसलिए इसको परीक्षण चार्ज कहा। एकांक का मतलब Q नॉट की वैल्यू में 1 कर दिया। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर या भीतर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही उस बिंदु का, उसे ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत लिखें या विद्युत लिखें, एक ही बात है, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कैसे आप लिख सकते हैं, द वर्क डन, या व्याकार द वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट, यूनिट का मतलब Q नॉट के लिए 1 कह दी, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम, कहां से शुरू किया है, इनफाइनाइट से लाना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं, देखिए इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। आपने यहां से चार्ज को लाना शुरू किया, अगर इस बिंदु तक लाना पड़ेगा तो वर्क की वैल्यू अलग होगी। आप अगर ये चार्ज है तो इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, आप अगर और पास ले आएंगे तो वर्क कुछ और करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसके पास आते जाएंगे वैसे वैसे वर्क की वैल्यू क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी, ठीक है।
तो जिस पॉइंट तक आप ला रहे हैं उस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे क्या कहेंगे, उस पॉइंट के स्पेशली उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ आपकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन जो आपका पोटेंशियल होगा वो पॉइंट वाइज आपका क्या करेगा, वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0 होता है। और इसको मैंने डिफाइन करने के लिए इस तरीके से इसको माना कि अगर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, कूलम हो जाए, तो जो वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपली क्या है, किसी आप लिख चुके। ठीक है, अगर इसकी आप यूनिट की बात करें, मैं डिफाइन करने के लिए इसको समझा था, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले से ही सारी डेफिनेशन आपकी बनती हैं। ठीक है, अगर आप इसकी यूनिट की बात करें, अगर इसकी आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं हम, वोल्ट कहते हैं। इजी है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर इसकी आप डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml² (10⁻²) और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, at। आप at को ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ml² (10⁻²) पहले से एक और ऊपर जाएगा तो एक और माइनस, तो क्या हो जाएगा -3 और a की पावर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो होगी इसकी डेफिनेशन और डायमेंशन की बात होगी। अब जरा हम एक डेरिवेशन भी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको फाइंड करना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक, डेफिनेशन आपने लिखी ली होगी, एजीसी डेफिनेशन समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो उसके पहले क्या पता होना चाहिए, आपको वर्क पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वर्क। आप किसी चार्ज को ला रहे हैं, अभी हमें Q0 ना लिख के इसको मैं लिख दे रहा हूँ Q डैश है, क्योंकि जरूरी थोड़ी आप यूनिट की ही बात करें। मैंने इसको मान लिया Q डैश को ला रहे हैं, तो जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या करने लगेगी, वेरी करने लगेगी। फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स की वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंज होगी। और जब कुछ वैल्यू आपकी क्या होती है, जैसे आपको सबसे पहले क्या निकालना, वर्क निकालना, तो आप तो तुरंत सोच रहे होंगे सर वर्क तो हम ऐसे निकाल लेंगे, क्या फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कैसे कर दो, बिल्कुल वही कर दिया। लेकिन फोर्स क्या फिक्स है ना, फोर्स फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बदले, क्योंकि आपको पता है ना फोर्स क्या होता है, कूलम्स ने बताया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। और ये r आपका क्या वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आप पास आएंगे वैसे डिस्टेंस वेरी करेगी तो वैसे फोर्स वेरी करेगा। और जब फोर्स वेरी करेगा तो वेरिएबल के लिए सीधे फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं, हम ऐसे सीधे इनको क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा वो निकालेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल के पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंस वर्क डन, वर्क निकालिए कितना वर्क करना पड़ा, सिंस वर्क डन टू डिस्प्लेस, हम चार्ज पार्टिकल को टोटल पूरा r डिस्टेंस तक नहीं डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें dr, द वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज पार्टिकल। कहां से, इनफाइनाइट से शुरू करेंगे, मैंने डेफिनेशन ने यही बताया, चार्ज पार्टिकल वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम infinity to distance to displace dr, ये लिख लीजिए आप, कितना डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, इसको dr डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। सो वर्क डन टू डिस्प्लेस dr चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा जब आप डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कर रहे हैं तो वर्क भी क्या होगा, होता तो ये w बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट r लिख देते हैं, कितना डिस्प्लेस किया। इस तरीके से मान लिया कि यहाँ से आपने dr डिस्प्लेस किया, फिर अगली बार फिर dr, ये जो डिस्टेंस है कंटीन्यूअसली के पर ये वेरी करेगा, क्या हो जाएगा फोर्स इनटू dr। जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है तो वर्क भी क्या होगा, थोड़ा ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं ना। आपको सीधे फॉर्मूला नहीं लिखना है f इनटू r ना f इनटू d ना, आप थोड़े डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट करके ही करेंगे, क्योंकि कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है हर थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए। तो पहले थोड़ा सा वर्क किया गया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है। f की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, फ्रॉम कूलम्स लॉ, सिंस f बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज कौन कौन है, दो क्यू है, एक ये वाला क्यू जो पहले से था जिसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा क्यू जिसको लाया जा रहा है, क्या हो जाएगा क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो होता है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो एफ इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी हैं, ये तो हो जाएगा, तो dw इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश। अच्छा ये तो सब कुछ कांस्टेंट है जो मैंने लिखा, ये r वैरी कर रहा है ना, तो इन r को एक साथ लिख लीजिए dr अपॉन r स्क्वायर, और जब dr लग जाए d लग जाए तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। जब ये आपकी जो r है वो क्या होगी इनफाइनाइट पर होगा, यानी जो आपकी r है वो कहाँ होगा इनफाइनाइट पर होगा, r की वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या तुम चार्ज को लाए ही नहीं हो, नहीं लाए यानी वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको खिसकाते कहां तक ले आए, इस पॉइंट तक ले आए, मान लीजिए इस पॉइंट P तक ले आए, जो कि कितने डिस्टेंस पर इस वाले क्यू से r डिस्टेंस पर है, यानी आप इसको खिसकाते यहां पर देखिए डिस्टेंस वेरी किया, डिस्टेंस पहले इनफाइनाइट थी तो वर्क 0, जब डिस्टेंस वेरी होते तो कहां तक आ गया r तक आ गया, तो वर्क क्या हो जाएगा w हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो dw का फार्मूला हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा सा लिख लेने वाले लिखते हूं, dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा r की पावर -2 dr, और क्या इनफाइनाइट से r तक। और मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि अगर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जो पावर बचती है उसी से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका dw का इंटीग्रेशन तो हो जाए w 0 से w, क्यू डैश कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या हो जाएगी -2 यानी j -2 प्लस 1 यानी r की पावर -1, क्या हो जाएगा r की पावर -1, जो पावर आया उसी से डिवाइड करेंगे -1 से, और लिमिट कहाँ इनफाइनाइट से r तक, ठीक है। ऊपर वाले को पहले लिख देते हैं w -0 क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस है ना, ये नीचे आ जाए, माइनस का 1 अपॉन r हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन r की जगह आपको पहले लिख दिया, माइनस लगाया, और माइनस का 1 अपॉन r की जगह क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा। और किसी भी नंबर को जब आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका w इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू डैश, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1 अपॉन r, और ये वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वर्क आ गया, वर्क कितना आ गया w इक्वल्स टू आ गया आपका w इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन क्या माइनस का 1 अपॉन r। ये माइनस क्यों है मुझे बता सकते हैं, पर माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, देखिए मैंने साइन का जो नेचर है दोनों का सेम माना हुआ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और आप यानी कि रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो जो आपका माइनस साइन है यही आपका अपोजिशन दिखा रहा है कि आप रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स के अपोजिटली वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा वर्क। अच्छा एक चीज थोड़ा सा देखिए नोट में याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन का पार्ट नहीं है, नोट में आप कुछ बातें याद रखिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आपने वर्क किया, जैसे आप क्लास 11th पढ़ते थे, वर्क किया जाता तो किस फॉर्म में आपके स्टोर हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता, पोटेंशियल से स्प्रिंग को आपने पुश किया, छोड़ दो तो वापस आएगा, तो वो क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो यही किया गया पर क्या हो जाएगा, इन दोनों चार्ज से जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें लिख दे रहा हूँ एबव फॉर्मूला या एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। पहला वाला फॉर्मूला है, आपके ऊपर वाला फॉर्मूला है, उपरोक्त समीकरण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका आवेशों से जो सिस्टम बना है उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके स्थितिज ऊर्जा के लिए अगर फॉर्मूला आ जाए कि स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो आप यही वाला फॉर्मूला यहीं तक ड्राइव करके आएंगे, ठीक।
मैं जो बात करने वाला था वो बात यह है कि अगर सिमिलर चार्ज प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अगर दो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या पास आना चाहेंगे ना, रिपेल करेंगे। आपको रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन जो आप वर्क कर रहे होंगे वो क्या होगा, सिस्टम में एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास हम ले जा रहे हैं इस तरीके से, तो इस केस में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर सिमिलर चार्जों को एक दूसरे के पास ले जाया जाए तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी अगर प्लस प्लस से माइनस माइनस चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो इस कंडीशन उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर अपोजिट चार्ज है, मान लीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, और अगर इनको आप एक दूसरे के पास ले जा रहे हैं इस तरीके से, तो भाई ये तो पास आना ही चाह रहे थे, तो एक दूसरा अट्रैक्ट करेंगे। यानी आपने कुछ वर्क नहीं किया बल्कि इनके अंदर जो एनर्जी थी उसकी वजह से वर्क हो गया। तो इस कंडीशन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी पर क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर सिमिलर है ले जाएंगे तो बढ़ जाएगी क्योंकि आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर खुद ही वर्क हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसके अपोजिट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप क्या करें, अपोजिट चार्जेस को बल्कि सिमिलर चार्जेस को प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनको अगर एक दूसरे से दूर ले जाएं, ये तो खुद ही रिपेल कर रहे थे, इस कंडीशन में जो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से दूर ले जाए प्लस और माइनस, तो अब आपको वर्क करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। यहाँ पर एक बीच में एक डेरिवेशन हो गया इतना क्या कि अगर आ जाए कि अगर दो चार्जेस को एक दूसरे के पास ले जाया जाता तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए या ड्राइव कीजिए, तो आपको यही तक कराना है। इससे पे W से ना लिखना, फिर इसको आप किसी नोट कर देना U से। ये एक डेरिवेशन हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अपने डेरिवेशन को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा बीच में आपको जानकारी दे दी है कि अगर इस तरीके के डेरिवेशन आता है तो आप इसको कर सकते हैं। और निकाय की एनर्जी पूछी जाती है, सिस्टम की एनर्जी पूछी जाती है तो फॉर्मूले पे याद रखिएगा। मैं हो सके तो एक क्वेश्चन जरूर इस पर कराऊंगा। तो हम तो बात कर रहे थे किसकी भाई, हम बात कर रहे थे पोटेंशियल की। आपने वर्क निकाल लिया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन कौन सा Q, यहाँ तो दो चार्ज है, ये वाला Q है, ये वाला Q। जिस चार्ज को लाया जा रहा है उससे डिवाइड करते हैं, किसको ला रहे हैं यहाँ, Q डैश को ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा V अपॉन Q डैश। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, कोई नाम दे दीजिए। इसको इक्वेशन आपने क्या नाम दे दिया, मान लीजिए वन नाम दे दिया। तो फ्रॉम 1 आप वैल्यू पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1 आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा W की जगह क्या है आपका माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R, केवल R स्क्वायर नहीं होता इसमें, देखिए है ना। और डिवाइड किससे करना है, Q डैश से। तो आपने Q डैश से डिवाइड कर दिया, Q से Q डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका V इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, जिस चार्ज की वजह से निकालेंगे केवल वही आएगा लास्ट में। आप किसको वैल्यू करें, किस पर फोर्स निकाल रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप समझ लीजिए, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसको डिफाइन करें। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक फॉर्मूला देखिए क्या होता है, W अपॉन Q। Q की वैल्यू 1 करते हैं तो जो W है वही V है, यानी किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है। सो क्या है, सुनिए डेफिनेशन, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये यहाँ से वैद्युत क्षेत्र शुरू हो गया, किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु का, स्पेशली उस बिंदु का, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बात होगी, उस बिंदु का वैद्युत प्रभाव कहलाता है। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो इस किए गए कार्य को ही उस बिंदु का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। द वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक। ये डेफिनेशन है।
तो हमने कैसा डेरिवेशन बताइए, तो डेरिवेशन के लिए देखिए फॉर्मूला आपको पता था, v बराबर तो w अपॉन q, तो पहले w से शुरू करिए। और वर्क आपका डिपेंड करेगा फोर्स पर, और फोर्स डिपेंड करेगा r पर, तो आप सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, पहले थोड़े डिस्टेंस के लिए वर्क निकाला और इन्हीं सारी डिस्टेंस को मैंने इंटीग्रेट कर करके आपको इधर तक कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, dw बराबर क्या, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा तो वर्क भी थोड़ा, पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता तो पूरा वर्क हो जाएगा। तो हमने कहा, फिर मैंने कहा आपकी वैल्यू पुट कर दीजिए, q डैश ये सब कांस्टेंट है, r बचा, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कर लें तो ये आपका वर्क आ जाएगा। यही वर्क क्या कहलाती है, सिस्टम की एनर्जी कहलाती है। तो ना पोटेंशियल मैंने कुछ नहीं बेटा, w को q डैश से डिवाइड कर दीजिए, जिस चार्ज को लगा उससे, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। और बेटा आप कंटिन्यूसली वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं सारे के सारे डेरिवेशन साथ में लेके जरूर चलूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं आप 100% जा पा रहे हैं, तो मुझे पूरी अभी भी उम्मीद है कि आराम से 90 तक आप बड़े आराम से जा सकते हैं। जैसे ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है, मैं इसके बाद पूरी इलेक्ट्रिसिटी की यानी यूनिट फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। एक लेक्चर होगा, हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप उसको पूरे जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।